हाय, आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 2 जो हमने लास्ट लेक्चर 2.27 तक किया था उससे हम आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। उस नेक्स्ट क्वेश्चन में जो कि हमारे पास ये व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है उसके मुताबिक x रेशियो y है 2:3, फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x minus y upon 2x plus 3y। अगर हम यहाँ पर जैसे मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि अगर हम इसको x upon y is equals to 2 upon 3 हो जाएगा, तो ये रेशियो मीन्स अपॉन यानी वो फ्रैक्शन में चला जाएगा। तो आपको फाइंड करना है 5x minus y अपॉन 2x प्लस 3y। अब आपको एक चीज देखनी है, हमारे पास यहाँ पर वैल्यू दी हुई है x अपॉन y, तो यहाँ पर x है, तो इसका मतलब है कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में y से डिवाइड कर दें तो हमें क्या हासिल होगा ये देख लें। तो ये हो जाएगा 5x माइनस y अपॉन y, ये न्यूमरेटर से डिवाइड हो गया, डिनोमिनेटर से भी ये डिवाइड हो जाएगा, तो 2x प्लस 3y अपॉन y। इसका मतलब है कि अगर ये एलसीएम है इसका भी और इसका भी, तो ये हो गया आपके पास 5x ओवर y माइनस y ओवर y अपॉन, इसको भी ऐसे ही कर देंगे, ये एलसीएम इसका भी है इसका भी है, तो 2x ओवर y प्लस 3y ओवर y। अब ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, 5x ओवर y, x ओवर y है हमारे पास 2 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन, ये हो जाएगा 2 x ओवर y 2 अपॉन 3 प्लस 3। अब यहां पर देखें कि हमारे पास हमेशा याद रखिएगा जो ये नंबर होता है वो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 5 टाइम 2 इज 10 ओवर 3 माइनस 1 अपॉन, डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 टाइम 2 इज 4 अपॉन 3 प्लस 3। अब यहां कुछ भी नहीं है, मतलब यहां भी 1 है और यहां पर भी 1 है, तो एलसीएम अगर न्यूमरेटर में देखेंगे तो हमारे पास एलसीएम है 3, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 3 से, तो हमारे डिनोमिनेटर जो है वो एलसीएम हो जाएगा, मतलब सेम हो जाएगा। अब यहां पर भी ऐसे ही है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऊपर आ जाएगा आपके पास 10 टाइम 1 is 10 minus 3 over 3 upon 4 टाइम 1 is 4, 3 टाइम 3 is 9 upon 3। अब आपको एक चीज और पता है कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है इससे, तो अगर हम u देखें तो हम ये कह सकते हैं 10 minus 3 7 upon 3, जब डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई में तो इसको उल्टा कर देंगे, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 ओवर 9 प्लस 4 13, 3 टाइम 1 is 3, 3 टाइम 1 is 3, और आपके पास आ गया 7 ओवर 13। ये था 2.28 का सॉल्यूशन। अब आए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2.29 की तरफ।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2.29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में वो कहते हैं फाइंड द रेशियो ऑफ x रेशियो y इन द इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस 23xy प्लस 20y स्क्वायर। तो हमें अब इक्वेशन दी हुई है और इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और रेशियो मालूम करने हैं। अब यहां पर इस क्वेश्चन में आपको पता है अगर हम अलजेब्रिकली देखें तो हमें यहां पर मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी है और मिडिल टर्म ब्रेकिंग के लिए सबसे पहले हम फर्स्ट विद लास्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 आपके पास आ जाएगा 120 और अगर 120 के फैक्टर्स बना दें 120 का 260 3 टाइम 40 5 टाइम 2 5 4 20 6 27 में नहीं आता 8 15 यानी 15 टाइम 8। हमें यहां पर चाहिए मिडिल टर्म में 23। यूं अगर हम इन सब में देखें तो वाहिद नंबर 15 और 8 फैक्टर्स मिलेंगे जो मल्टीप्लाई करें तो 120 आए और प्लस करें तो आपके पास 23 है। तो हमने यहाँ पर फैक्टर्स बना लिए 6x स्क्वायर माइनस मीन्स 15 प्लस 8 xy प्लस 20y स्क्वायर। अब 6x स्क्वायर माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 15xy प्लस माइनस माइनस फिर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 8xy प्लस 20y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब यहां पर आप इन दोनों में कॉमन ले लेंगे और इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। अगर इन दोनों में कॉमन ले लेंगे तो आप ये देखें कि आपके पास आ जाएगा ये 3x 3 6 के टेबल में आएगा 15 के भी तो इसलिए 3 कॉमन आ गया और x की जो छोटी पावर होती है वो कॉमन जाती है। अब 3 टाइम 2 इज 6 x 2 है एक बाहर ब्रैकेट में किया तो एक यहाँ आ जाएगा 3 टाइम 5 इज 15 x इधर चला गया तो आपके पास आ गया y। अब अगर यहाँ पर इसमें कॉमन लेंगे हम तो आप ये देखें 8 और 20 दोनों 4 के टेबल में आते हैं इसलिए 4 कॉमन आ गया और यहाँ पर x नहीं आएगा कॉमन, यहाँ पे y या y स्क्वायर तो जो छोटी पावर होगी वो कॉमन में आ जाएगी। बचा क्या 4 टाइम 2 इज 8 x प्लस माइनस माइनस 4 टाइम 5 इज 20 एक बार बाहर है और एक बार ब्रैकेट में तो यूं आपके पास आ गए ये दोनों में कॉमन हो गया 2x माइनस 5y और 3x माइनस 4y। अब इसको हम यहां पर दो आपके पास फैक्टर्स बन गए। अब इसको अलग अलग कर लेंगे। देखिए सबसे पहले 2x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 0 और सेकंड है 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0। अब अगर हम जो है वो इसको सॉल्व करें तो ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 5y और यहां पर इसको हम सॉल्व कर दें तो हमें क्या रेशियो चाहिए x रेशियो y। तो इसका मतलब है ये y यहां चला जाएगा और ये नंबर यहां आ जाएगा तो ऐसे में ये आपके पास हो जाएगा x अपॉन y इज इक्वल्स टू 5 ओवर 2 तो ये हो जाएगा x रेशियो y इज इक्वल्स टू 5 रेशियो 2। अब इसका दूसरी इक्वेशन है आपके पास 3x माइनस 4y तो ये भी इसी तरह ही हो जाएगी
3x इज इक्वल टू -4y उधर जाके +4y आ जाएगा। तो यहाँ पर x ओवर y करेंगे तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर आ जाएगा x, ये y अपॉन में आ जाएगा और ये 3 इधर, तो ये हो जाएगा x ओवर y इज इक्वल टू 4 इधर रहेगा, 3 अपॉन में आ जाएगा, तो ये x रेशियो y इज इक्वल टू 4 रेशियो 3। तो आपके पास जो है वो ये दो आंसर आ गए x रेशियो y के, क्योंकि मिडिल टर्म में आने के बाद जो है वो आपके पास दो फैक्टर्स बने थे, उन दोनों को अलग अलग करके हमारे पास x रेशियो y की दो वैल्यूज आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 30। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 2.30। क्वेश्चन में है व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड टू ईच टर्म, कौन सा नंबर है जो हम ऐड करेंगे रेशियो 5 रेशियो 37 में कि वो इक्वल है टू मेक इट इक्वल टू 1 रेशियो 3। अब वो जो नंबर कह रहा है व्हाट नंबर मस्ट बी, तो हम सबसे पहले सपोज कर लेंगे लेट x be the number। हमने सपोज कर लिया कि वो x जो है वो नंबर है, अब वो हर इन दोनों टर्म के साथ ऐड हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा x प्लस 5 रेशियो x प्लस 37 मीन्स आपके पास आ जाएगा x प्लस 5 ओवर x प्लस 37 टू मेक इट इक्वल टू 1, जो कि किसके इक्वल हो जाएगा 1 रेशियो 3 के। अब ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया। मेन चीज ये थी कि आपको जो जिस तरह का क्वेश्चन है उससे जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपके पास एक एक्सप्रेशन आना चाहिए, एक क्वेश्चन को क्लियर आना चाहिए, बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो सॉल्व करना इंतहाई आसान होता है। तो यहां पर कर देंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर, अब यहां हो जाएगा 3 इंटू एक्स 3x, 3 टाइम 5 is 15, 1 टाइम x is x, 37 टाइम 1 is 37। अब यहां पर आपको पता है वेरिएबल के पास जाएगा और नंबर के पास, तो ये हो जाएगा आपके पास 3x माइनस x इज इक्वल्स टू 37 प्लस 15 उधर जाके माइनस 15 हो जाएगा। अब 3x माइनस x 2x, और अगर हम 37 में से 15 को माइनस कर दें तो हमारे पास बचेगा 22। अब हमें x की वैल्यू मालूम करनी है, तो 22 ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 टाइम 11 इज 22, ये आ जाएगा आपको 11। तो हम ये कहेंगे 11 must be added to, फिर बाकी each term to make the ratio, और वो तमाम जो क्वेश्चन है उसको हम इसी तरह जो है वो टू रेशियो 5 रेशियो टू मेक इट इक्वल टू यहां तक लिख देंगे। अगर आप एक्सप्रेशंस कंप्लीट लिखेंगे तो आपको जो है वो बेटर नंबर मिलेंगे, अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2.31 में वो कह रहे हैं इफ x रेशियो 6 इज इक्वल टू y रेशियो 2
एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 12, फाइंड x एंड y। अब आपको पता है जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है x रेशियो 6 मतलब x ओवर 6 इज इक्वल टू y ओवर 2। अब अगर हम इसको यहां ले जाते हैं तो x इज इक्वल टू 6y ओवर 2, तो 2 टाइम 1 is 2, 2 टाइम 3 is 6, तो x इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 3y। इसको कह दिया हमने इक्वेशन 1। अब जो इसको ये अब हम कह देंगे सब्स्टिट्यूट x in given equation। तो गिवन इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 12। अब x की वैल्यू यहाँ 3y है तो x की जगह पुट कर देंगे 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 12। अब बात आ गई कि 3y माइनस वाई इज 2y, 2y इज इक्वल टू 12 और y इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, 2 टाइम्स 6, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 6। अगर हम इस y को इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो पुटिंग y इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3y, x इज इक्वल टू 3, y की जगह पे 6, 3 टाइम्स 6 is 18। तो आपके पास जो वैल्यू आ गई x और y की वो आ गई 6 and 18। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2.32। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2.32। क्वेश्चन में कह रहे हैं फाइंड टू नंबर इन द रेशियो ऑफ 7:12। हम दो नंबर फाइंड करने हैं जो कि रेशियो है 7:12, सो दैट द ग्रेटर नंबर एक्सीड्स, जो ग्रेटर नंबर है वो एक्सीड करेगा द लेस नंबर से। कितने से? 275 से। तो सबसे पहले हम इसी को ले लेते हैं टू नंबर्स, मींस लेट, यहां पे हम लिख लेते हैं लेट x and y be the two number। अब यहां पर आ जाएगा x रेशियो y is equals to 7:12, means x over y is equals to 7/12। और अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा x is equals to 7/12y। ये हो गया आपके पास इक्वेशन 1। अब हमें इक्वेशन 2 बनानी है। आप ये देखिए वो कह रहा है सो दैट द ग्रेटर नंबर, अब जाहिर है ये y है, y का ग्रेटर नंबर है 12, तो वो एक्सीड हो रहा है, तो इसका मतलब है वो तो ये हो जाएगा y जो ग्रेटर नंबर है एक्सीड लेस नंबर, क्योंकि छोटा नंबर 7 है और ये x है, बाय 275। अब ये आपके पास सेकंड इक्वेशन बन गई। आप x की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें। इसको कहते हैं इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 तो अब आ जाएगा हमारे पास y माइनस x, और x की वैल्यू है
7y/12 इज इक्वल्स टू 275। अब यहाँ कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पर अपॉन में 1 है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 12। तो 12 का मतलब है 1 को 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 12 को 1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 12y minus 1 times 7 is 7y is equals to 275। अब आप यहां देखें कि अगर हम जो है वो 12 minus 7 ये आ गया 5y और 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे 275 से, तो हमारे पास आ जाएगा 3300। मतलब ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने इस नंबर के साथ, तो हमारे पास 330 आ गया। तो y की वैल्यू मालूम करनी है, तो 3300 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारे पास आ गया y की वैल्यू आ गई हमारे पास 660। अब हम इसको पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, पुटिंग इसको y की वैल्यू को y इन इक्वेशन 1, अब ये हो जाएगा y माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 275। y की वैल्यू आ गई 660 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 275। ये इधर चला जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये माइनस, तो 660 माइनस 275 इज इक्वल्स टू x, तो ये माइनस 275 हो जाएगा। तो आपके पास आ गई x की वैल्यू 385। तो मतलब ये x और y की जो वैल्यू है वो है 385 और 660। ये आपके पास आंसर आ गया। अब आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाजत।